हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अल्ट्रा एक्सप्लेनर पे। आज हम लोग द एज ऑफ जीन्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारे सिटी के बीचों बीच एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, जो कि हमारे 12th क्लास के बायो के बुक के डीएनए का स्ट्रक्चर से बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील था। पता नहीं किस लिए इस सिटी के बीच एक डीएनए का स्ट्रक्चर का जरूरी, क्योंकि इतना एडवांस है, तभी भी अभी ये राइटर लोग जो है यहाँ पे डीएनए में ही अटके हुए हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो 3 लफंगों के द्वारा चेज़ किया जा रहा हो। अभी वो अपने मन में मैंने जैसा सोचा था, मुझे 3 लफंगों के द्वारा चेज़ किया जा रहा है। उसमें से जो 2 हैं, जो आराम-आराम से हौले-हौले से मज़े से मग्न होके एकदम धुन में चले जा रहे होते, और उसमें से एक जो है अच्छा तेज़ चल रहा है, हाल-चाल कैसे छपरियों की तरह है। हम उन दोनों के बीच जैसे लग रहा है दूरी। हमारा जो मेन कैरेक्टर है तो वो मन में बोलता है, क्या मैं इतना लकी हूँ जो उस ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा चेज़ किया जा रहा हूँ। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। क्या पुलिस मुझ पे विश्वास करेगी? मैंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन के मेंबर को डिस्कवर कर लिया। अगर मैं उन्हें और अलर्ट कर दूँगा तो मैं और जल्दी मरूँगा। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि उसे तो प्रोफेसर एन ने अपना एक कार्ड दिया था। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो कार्ड निकालते हुए बोलता है कि क्या मुझे प्रोफेसर एन इसके बारे में पूछना चाहिए? पुलिस स्टेशन में भी जाऊँगा तो फिर वहाँ मुझे बस 2 दिनों के लिए ही सोने के लिए दिया। उसके बाद हमें उस सिटी के गवर्नमेंट ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जैसे भीड़-भाड़ में मीटिंग कर रहे होते हैं। सिटी के कर्नल होते हैं, तो वो बोलते हैं कि सुनो सरकारी कुत्तों, यूनिवर्सिटी का जो रिपोर्टिंग टाइम वो आ रहा है। अगर किसी बेरोजगार नल्ले गवर्नमेंट के नौकर ने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं उसे खुद एक सबक सिखाऊँगा। इसमें हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एन को एक मैसेज आता है, बोलते कि अबे बुड्ढे कर्नल सुन, मैं तुझे इंटरप्ट करना चाहती हूँ। डायरेक्टर से कुछ पूछ सकती हूँ? मेरा एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसे एक रेस्क्यू टीम के द्वारा सेव किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा चीज़ किया जा रहा है। क्या मुझे जाना पड़ेगा उसे हैंडल करने? क्योंकि हमारे कर्नल जो रहते हैं उस डायरेक्टर से पूछते हैं, अबे सरकारी नौकर क्या चल रहा है? तो फिर वो सरकारी नौकर बोलते कृपया कर मुझे चेक करने दे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, वो जो सरकारी नौकर डायरेक्टर है वो बोलता है जो स्टॉकर है वो हमारे गवर्नमेंट के स्वाट टीम के लोग हैं, जो स्टूडेंट की रक्षा के लिए हैं। जो मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पे सेफ रहेगा। तो फिर हमारी जो प्रोफेसर रहती हैं वो बोलती है कि वो एक विजडम टाइप का स्टूडेंट है, क्यों उसे 3 लोग फॉलो कर रहे हैं? हमारा जो डायरेक्टर रहता है वो बोलता है क्योंकि वो हमारा प्लान है। लेकिन फिर तभी उसे याद आता है, क्या 3 लोग? लेकिन मैंने तो बस 2 ही लोगों को वहाँ भेजा, वहाँ पे 3 लोग कैसे हो सकते? प्रोफेसर जो बोलते हैं कि जो तीसरा है वो पक्का ही उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होगा, हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो प्रोफेसर रहती है वो बोलते हैं कि डायरेक्टर क्या आपको कुछ लोगों को भेजना चाहिए उसे सेव करने के लिए? तो फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो हमारा डायरेक्टर रहता है वो हिचकिचाते हुए कहता है कि प्रोफेसर एन इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे 2 सॉफ्ट मेंबर हैं, वो उस बच्चे को आराम से सेफली प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो फिर हमारी जो प्रोफेसर रहती है वो गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? प्रोफेसर एन रहती है वो गुस्सा होते हुए कहती है कि वो जो तीसरा आदमी हो तुम्हें पता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तब पर ही तुम एक्शन नहीं ले रहे हो। क्या तुम लोगों का ये प्लान है? क्या तुम उसे एक बेट में फंसा रहे हो? उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रिक्रूटमेंट डायरेक्टर जो रहता है वो बोलता है कि ये मैं सोचता हूँ तो ये रीजनेबल है कि एक बच्चा जो कि 14 जीन पॉइंट अवे क्या मिस्टीरियस टाइप का, लेकिन वो एक विजडम टाइप का, तो फिर उसे एक बेट में रखना वो एक परफेक्ट है। होते वो गुस्से में हाथ पटकते हुए कहते अबे ओ साले, क्या तुम चाहते हो जो स्टूडेंट 14 जीन पॉइंट अवेकन क्या है उसे एक बेट में रखना चाहिए? तुम्हें कौन इसे अलाउ किया? उसके बाद हमारे जो जनरल होते वो थोड़ा सा सीरियस चेहरा बनाते हुए कहते उसे मैंने ऑर्डर किया और तुम्हें उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जिन चैंग गवर्नमेंट का जो बिट्रेयर है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से, उसे मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। मैं लॉसेस को रिड्यूस करना चाहता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी प्रोफेसर एन गुस्सा होते हुए कहती हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 14 जीन पॉइंट अवे क्या हुआ है और उसे तुम बेट पे कर रहे हो, क्या होगा उसे कुछ हो जाएगा। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारे जो जनरल रहते हैं वो कहते हैं कि ये मेरा प्लान है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा सिवाय उस बच्चे का डेथ होने का। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास एक इमरजेंसी प्लान भी है, एक विजडम टाइप के स्टूडेंट को हम लोग 1000 ऑफ स्टूडेंट के लाइफ रेड करें। ये वॉर टाइम में ये तो रेगुलेशन है, वॉर टाइम में ये तो अलाउ ही है। हमारी टीचर जो रहती वो गुस्सा होएगा कि मुझे माफ करे, मैं इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर। तभी जो हम जनरल रिक्रूटमेंट डायरेक्टर कुछ बोलते हैं, तो फिर रिक्रूटमेंट डायरेक्टर जो रहते हैं वो बोलते कि प्रोफेसर एन कृपया शांत हो जाइए, ये मीटिंग बहुत ही जरूरी है। आपका जो एक्शन है वो हमारे प्लान में बाधा भी ला सकता है। क्या वो बच्चा इतना जरूरी है? क्या आपको जजवेट मिनिस्टर पे इतना भी भरोसा नहीं? प्रोफेसर एन होती को कहती कि मैं अभी सकती हूँ, लेकिन मैं भरोसा नहीं दे सकती हूँ कि जूटिया को कुछ हो भी जाएगा। तो फिर जो जनरल रहते हैं वो बोलते तो फिर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, उसे हमारे प्लान के बारे में रिवील नहीं करना। फिर हमारे जो प्रोफेसर एन रहती है वो बोलती कि ठीक है, और वो अपने मोबाइल से कुछ मैसेज भेजने लगती। तभी हमारा जो रिक्रूटमेंट डायरेक्टर रहता है वो बोलता है कि प्रोफेसर एन आप ध्यान रखना कि हमारे जो प्लान को आप रिवील ना करें। हमारी प्रोफेसर एन जो रहती है वो मन बोलती है कि चूतिया है, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, बाकी सब जो है तुम पर ही है। उसके बाद हमें
हमारे मेन कैरेक्टर के उस रद्दी सड़े गले फ़ोन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। वो बोलता है कि एक रिप्लाई आया, तो उसके बाद वो रिप्लाई को पढ़ता है, तो फिर बोलता है कि ओह! यहाँ पे 2 सॉर्ट के बंदे हैं और वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा बंदा है, वो तो डेंजरस है। क्या वो एक्शन नहीं लेंगे? क्या उन्हें मेरे लाइफ़ के बारे में कुछ फ़िक्र नहीं है? क्या वो मुझे एक पेट की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे अपने आप को सेव करने के लिए कुछ करना होगा। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो एक शॉप के आगे आता है। तो फिर वो जल्दी से उस शॉप के अंदर घुस जाता है। उसके अंदर हमें एक लेडीज़ को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है, "अबे हो छपरी, मैं तुझे क्या हेल्प कर सकती हूँ?" तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, वो अपनी मुंडी को थोड़ा टेढ़ा करके देखता है कि एक ब्राउन कलर के कोट का आदमी जो है, वो शॉप के कॉर्नर में खड़ी है, अटेंडेंट रहती है। वो पूछती है, "अबे हो छपरी, तूने डिसाइड कर लिया कि तू क्या ले?" फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, बोलता है कि, "हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया। मैं एक क्रश सॉफ्ट टारो प्योरी बोवो बबल टी लूँ।" इसे पढ़ने में तो दिमाग गर्म हो रहा है और बोलता है कि ये जो टी रहना चाहिए एकदम हॉट वाटर से बना रहना चाहिए, एकदम जितना हॉट हो सके उतना। अटेंडेंट रहती है, "अबे ओ छपरी, क्या वो अच्छा भी रहेगा?" अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो हमारी अटेंडेंट रहती है, बोलती है, "अबे ओ छपरी, ये ले तेरा उबला हुआ कॉफ़ी, अपनी जीभ ना जला लेना।" तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, "धन्यवाद, मैं ध्यान रखूँगा।" अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर था, वो शॉप से बाहर निकल चुका हो, मुंडी टेढ़ा करके देखता है कि अभी भी पीछा कर। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो रहा है, शॉप से थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है, देख रहा होता है कि अभी भी वो ब्राउन कलर के जैकेट वाला छपरी अभी भी थोड़ा उससे पीछे, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ब्राउन कलर की कोट वाला जो छपरी रहता है, वो हँसने लगता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे देखकर वो बोलता है कि ये तो पक्का ही छपरी लग रहा है, पक्का एक रोड का छपरी ही होगा, कहीं आवारागिरी करता फिरता हो। मेन कैरेक्टर जो जो और थोड़ा आगे बढ़ता है, तो फिर देखता है कि वो उसका पीछा कर रहा है और देखता है कि वो थोड़ा पास आ चुका है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर सोचता है कि अभी टाइम है, अभी मैं उसका चेहरा जला सकता हूँ। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है, जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को मूव करता है, सीधे पीछे मुड़ता है, अपने पूरे शरीर को हिम्मत जुटाकर एकदम जितना शरीर में एक-एक ताकत रहता है, जितना सुपर पावर रहता है, सब कुछ मिलाकर सीधे कॉफ़ी उसके चेहरे पे फेंक देता है। "ये ले साले, खा ले मेरे कॉफ़ी को।" तभी वो जो गुंडा रहता है, वो चिल्ला, "अबे साले तूने मेरा चेहरा जला कमिया, तू कैसे मुझे डिस्कवर कर लिया?" मैं कूदते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन का मेंबर रहता है, वो बोलता है, "मैं तुझे जिंदा नहीं भी लेके जा पाऊँगा, तो फिर तेरी लाश भी काफ़ी रहेगी।" हमारे मेन कैरेक्टर को एक ही लात मारने ही वाला होता है, तभी हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है।